बताओ। अरे भाई यार, तुम पता नहीं तुम लोगों को खुशी क्यों नहीं होती, तुम लोगों में वो पैशन ही नहीं है जो होना चाहिए। तुम लोगों को तो इतना अंदर से खुश होना चाहिए और करने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाना चाहिए कि सीपीओ 2024 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, करेंगे, मजा आएगा, आंसर बताएंगे। और तुम लोगों के अंदर ऐसा कोई पैशन है ही नहीं। अगर ऐसा कोई पैशन नहीं है तो तुम्हारी नौकरी लगना असंभव है। ऐसे ऐसे जोशीले लड़के बैठे ना कि लेटेस्ट सवाल को देखते ही हाथों हाथ निपटाते। अगर तुम्हारे अंदर वो जोश नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे बालक भी हैं जो 8 घंटा ऑफिस में जॉब करता है, 4 घंटा आके घर पे सवाल लगाता है, रट्टा मारता है, अंग्रेजी याद करता है। ऐसा लड़का जिसने सिलेबस पूरा कर लिया, हमसे बैच पढ़ चुका पूरा केरविल का, उसकी कोई छोटी जॉब लग गई, वो नौकरी कर रहा है वहां पे जाके, घर पे आता है 8 घंटा नौकरी करके, उसका काम कुछ नहीं है, उसने सब कुछ पढ़ा रखा है। तुम्हारी तरह चप्पड़गंज और घटिया नहीं है वो, उसने सब कुछ पढ़ रखा है। उसका बस एक ही काम है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो पढ़ा हुआ है, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहा है उसको रात को आकर 4 घंटे पढ़ लेना, एक मॉक टेस्ट लगा लेना, यही काम है। ऐसे लड़के को कैसे बीट करोगे तुम? वो तो तुम्हारे सर में हमेशा चप्पल मारेगा क्योंकि तुमसे ऊपर है वो हमेशा। तुम तो कभी उसके बराबर पहुंच ही नहीं पाओगे अगर तुम्हारे अंदर ऐसा पैशन नहीं होगा। तो मुझे बताओ कैसे तुम उसकी बराबरी करोगे, क्या करोगे तुम खास? और ऐसे एक दो नहीं, हजारों बालक हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, जिसका एक ही मकसद है, तो मुझे अब साउथ से हटके नॉर्थ आना है, मुझे एमटीएस से सीजीएल में जाना है। सब कुछ पढ़ रखा, उसने सिलेबस कर रखा है 2 साल पहले ही। वो घर पे आके 4 घंटे डेली एक मॉक टेस्ट लगाता है और डेली ये नए पेपर जो हो रहे हैं इनके सवाल याद करता है, इनके वोकेबलरी और जो भी पूछा आता है जीएसपीएस वो करता है। तुम उसकी बराबरी कैसे करोगे? वो तो तुम्हारे मुंह को ऐसी फोड़ता रहेगा। अगर तुम्हारे अंदर पैशन नहीं होगा, बहुत ही हल्के में ले रहे हो तुम चीजों को। क्या आंसर आया इस सवाल का सॉल्व करके मुझे बताओ, क्या आंसर आया है? कोई बी ऑप्शन बोल रहा है, कोई डी ऑप्शन बोल रहा है। यस, डी इसका आंसर है 65.04। डी आंसर है इस सवाल का। ठीक है, लेटेस्ट सवाल आया है, बिल्कुल ही डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, स्पीड आपको दिया हुआ है, टाइम आपको निकालना है ना। एक सवाल और है ऐसा, उसको करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहते तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिएगा, ये बताओ। ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, करिए बच्चों इस सवाल को। सवाल नंबर कुछ भी नहीं, जीपीओ 2024 का लेटेस्ट एकदम अभी।
कोई तो फिजिकल फिट होगा तुम में से, जिसकी हेल्थ अच्छी होगी, जिसकी लंबाई चौड़ाई अच्छा होगा, रनिंग में अच्छा होगा, वो तो सीपीओ का पेपर देगा। उसको तो सवाल सबसे पहले बनाना चाहिए। देवेंद्र गुज्जर कह रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा आएगा। देवेंद्र गुज्जर जी, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले कमेंट में ड्रामा नहीं करते। जिस बालक ने कमेंट किया पहली बात, उसका रैंक 1 कभी आया ही नहीं। रैंक लाने वाले तो कमेंट में जिंदा ही नहीं होता। वो कभी हलक से कुछ बोलता ही नहीं, वो कोई कमेंट करता ही नहीं कभी किसी वीडियो के नीचे। वो तो लाइव क्लास ही नहीं देखता, वो तो रिकॉर्डेड क्लास देखता है। 1.5 घंटे की क्लास 30 मिनट में। वो कभी बौखलाता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता सोशल मीडिया पे, वो मुर्दा होता है। करके बताइए क्या आंसर है इस सवाल का। यश पोरवाल जी ने सबसे पहले कोशिश करी आंसर निकालने की, पर देखना पड़ेगा कि आंसर सही बताए हैं कि गलत बताए हैं। बनाओ, मैं बता दूं। चलो मैं बताता हूं। पिछला सवाल भी ऐसे ही था। एक आदमी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 25 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर गया। एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 11 किलोमीटर। 11 प्लस 25 36, 36 और 30, 36 और 30 66, 66 आ गया मेरे प्यारे भाई, 66। अब एक बार बताओ, 66 ऊपर बन गया 66, तो आंसर 66 में क्या आता है? 11। तो आंसर भी तो 11 से कटने वाला होना चाहिए। वैसे 11 से ये नंबर नहीं कटेगा भाई, 11 प्लस 7 बटे 13, ये नंबर 11 से नहीं कटेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा। ये जो ऑप्शन है 11 से 11 बटे 13, 11 से कटेगा। यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर आ गया इस सवाल का बिना कुछ करे। टोटल डिस्टेंस कितना है? 66। 66 में छुपा होता है 11। मैं रिस्क ले रहा हूं, 11 अगर कट गया तो भाई मेरा खेल खत्म है, लेकिन 11 से कटने वाला ये नंबर मुझे बी दिख रहा है, यही आंसर होना चाहिए। वरना मुझे पता है कि डिस्टेंस आ गई, टाइम निकालना पड़ेगा। 11 किलोमीटर गए 7 की स्पीड से, कितना समय लगा? 11 बटे 7। 25 किलोमीटर गए 10 की स्पीड से, 25 किलोमीटर गए 10 की स्पीड से, कितना समय लगा? 5 बचे 25, 5 दूनी 10। फिर 30 किलोमीटर गए 20 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 30 बटा 20, 3 बटा 2, तो 5 बटे 2 प्लस 3 बटे 2, 8 बटे 2, 4। ये 4 आ गया मेरे दोस्तों, 4। बस कंफर्म हो गया मेरे दोस्तों। 7 चौक 28, 66 गुणा 7 और नीचे हो जाएगा जी 7 चौक 28 प्लस 11 39। 3 से जाएगा 22 बटे 13, 22 सत्ते 154 बटे 13 आएगा, 13 कम 13, 143, 11 बच जाएगा। 11 सही, 11 बटे 13 ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये लेटेस्ट सवाल थे, मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम देके ये करवा दिया मेरे दोस्तों। लेटेस्ट सवालों को करवाने में भी टाइम लगता है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, करना तो आपको पड़ेगा, करना तो आपको पड़ेगा। या तो मैं क्लास में खड़ा होकर आपको करवा दूं लेटेस्ट में से कुछ सवाल छांट कर, या फिर घर पे आके खुद करो, क्योंकि घर पे जाके आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे कौन से सवाल करने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए। और जैसे आप देखो कि एक साथ 500 सवाल हैं, तुम करोगे ही नहीं, क्योंकि इतना दिमाग है ही नहीं विकसित कि भाई आपका दिमाग इतना मजबूत हो कि एक साथ 500 सवाल कर पाए। चलिए, अब यहां से अगला टाइप आएगा, नेक्स्ट टाइप। इजी टाइप है, नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट टाइप चलेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यार में, ध्यान से सभी लोग। अगला टाइप बहुत आसान है, बहुत सरल है, समझने की कोशिश करिएगा। इस टाइप में क्या होगा? इस टाइप में आपको डिस्टेंस नहीं दी जाएगी, इस टाइप में आपको स्पीड दी जाएगी, और उस स्पीड से आप कितने समय तक चले वो समय दिया जाएगा। आता ही समझ में?
क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको स्पीड दी जाएगी मेरे प्यारे भाई, और उस स्पीड से आप कितने समय तक चले वो समय दिया जाएगा, टाइम आपको दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम। यानी कि आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। जैसे इस टाइप में आपको क्या दिया जाएगा, आपको स्पीड दी जाएगी और उस स्पीड से आप कितने टाइम तक चले वो टाइम दिया जाएगा। फिर आपको स्पीड दी जाएगी, उस स्पीड से आप कितने टाइम तक चले वो टाइम दिया जाएगा, टाइम। तो आपको यहां से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम मुझे पता है T1 प्लस T2, टोटल टाइम मुझे पता है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे प्यारे भी S1 की स्पीड से T1 समय तक चले S1 T1, S2 की स्पीड से T2 समय तक चले प्लस S2 T2। तो टोटल डिस्टेंस मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टाइम से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड का सिंपल सा कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर ये होगा, लेकिन एक यहां पे काम और आसान हो सकता है, ये भी समझिएगा बच्चों। मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड, औसत चाल कैसे निकालते हैं, कई सारे केस बनते हैं मेरे दोस्तों एवरेज स्पीड में। अगला टाइप आ गया, ठीक है। इस टाइप में आपको स्पीड दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा, डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय, कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो बच्चे यहां पे टोटल टाइम को बेस मान के, टाइम को बेस मान के एवरेज स्पीड निकाला जाता है। एवरेज स्पीड किसको बेस मान के निकाला जाता है? टोटल टाइम को बेस मान के, टोटल टाइम को बेस मान के, कुल टाइम को बेस मानकर। आपको पता है मेरे प्यारे भाई यहां पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, प्लस। क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाई, प्लस। आप टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो, डिवाइड कर दो। और मेरे प्यारे भाई जहां बीच में प्लस का साइन आता है वहां क्या लगता है, डेविएशन। वहां क्या लगता है मेरे प्यारे भाई, डेविएशन, डेविएशन। यानी कि इस टाइप में, इस टाइप के सवालों को आप डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज स्पीड किसको बेस मान के निकाला जाता है? टोटल टाइम को। तो अगर मैं टोटल टाइम का रेशियो ले लूं, तो रेशियो लेके इस टाइप के सवाल को आप डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हो। डेविएशन से भी मैंने आपको पढ़ा दिया है परसेंटेज में। क्लियर है कि जहां भी बीच में प्लस का साइन आएगा वहां एवरेज ओवरऑल स्पीड निकालने के लिए आप डेविएशन लगा सकते हो। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे इस सवाल में देखो, लेटेस्ट सवाल है सिलेक्शन पोस्ट का, पिछले साल का। अपने घर पहुंचने के लिए अनीता ने ऑटो रिक्शा से 35 किलोमीटर की दूरी 11 मिनट यात्रा की। 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से 11 मिनट यात्रा की। तो अनीता ने 11 मिनट तक यात्रा की, कितने की स्पीड से? 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 35 की स्पीड से। उसने टैक्सी से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 मिनट यात्रा की। फिर टैक्सी से गई 11 मिनट, फिर टैक्सी से 11 मिनट गई मेरे दोस्तों कितने की स्पीड से? 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 55 की स्पीड से अनीता। फिर फाइनली बस से गई 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले 11 मिनट। अगले 11 मिनट गई मेरे दोस्तों वो बस से 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से। आपसे पूछा पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या है? पूरी यात्रा में आप देखो यहां पे टाइम इक्वल है, 11 मिनट 11 मिनट 11 मिनट। टाइम का रेशियो क्या है? 1:1:1, सेम टाइम। टाइम का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों? सेम टाइम मेरे प्यारे भाई, सेम टाइम। टाइम यहां पर सेम है। आप देख सकते हैं कि 11 मिनट गई 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर मेरे दोस्तों 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर अगले 11 मिनट 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड में आपको समझा चुका हूं परसेंटेज में कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, अगर बेस रेशियो सेम है 1:1:1, तो ओवरऑल निकालने के लिए बहुत काम आसान होता है। हम केवल एवरेज ले लेते हैं। अगर बेस सेम है तो ओवरऑल निकालना बहुत आसान होता है, हम केवल एवरेज ले लेते हैं। दो संख्याएं जोड़ के आधा कर दो, तीन संख्याएं जोड़ के 3 से भाग कर दो। 35 प्लस 55 90, 90 प्लस 42 132,
बटे 3, 132 बटे 3 कितना आएगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12 44। तो पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड आ गई 44 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है थर्ड ऑप्शन 44, 44 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3। तो देखो यहां पर ये तो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन आप इस टाइप के सवालों को डेविएशन से भी बना सकते हो। 44 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगी। जैसे मैं आपको यहां पे सवाल दिखाता हूं, ये बताइएगा। सवाल नंबर 62 ये बनाओ, 62 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी 74 मिनट 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक यात्रा करता है। फिर आदमी 111 मिनट जाता है, 111 मिनट यात्रा करता है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से सी तक जाता है। पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड बताओ, पूरी जर्नी की। तो आपको डिस्टेंस तो दिया नहीं है, आपको इस सवाल में स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो एक तो रास्ता है कि भैया आप पहले यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, फिर टाइम से भाग दो, लेंदी हो जाएगा। मुझे यहां पे ऑलरेडी पता है कि एक आदमी 74 मिनट तक गया 36 की स्पीड से, फिर 111 मिनट तक गया मेरे दोस्तों, 111 मिनट गया 45 की स्पीड से। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते। एक आदमी ए से बी तक गया मेरे दोस्तों 74 मिनट तक, फिर आदमी बी से सी तक गया, बी से सी तक गया 111 मिनट में। ए से बी तक आदमी गया है कितने की चाल से? ए से बी तक आदमी गया 36 की चाल से, फिर बी से सी तक गया 45 की चाल से। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड आपको बतानी है। डिस्टेंस निकालूंगा, टाइम लगेगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां पे क्या मैं रेशियो नहीं लिख सकता? एवरेज स्पीड किसको बेस मान के? एवरेज स्पीड टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। हमेशा टाइम का रेशियो लेते हैं, हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो लेते हैं। 37 से चला जाएगा, 33 दूनी 74, 37 तिया 111 मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हम एवरेज मार्क्स निकालते हैं, एवरेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाले जाते हैं? टोटल मार्क्स को। हम टोटल मार्क्स का रेशियो लेते हैं। तब परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़े हो ढंग से तो बाढ़ में चले जाओ। ये 36 की स्पीड से 45 की स्पीड से, क्या 45 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता? 36 जमा 9 45 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं। एक बार बताओ, बात बताओ सभी लोग। भाई 36 की स्पीड यहां भी है, 36 की स्पीड यहां भी है, तो 36 तो रहेगा रहेगा, 36 तो रहेगा प्लस एक्स्ट्रा कितना है मेरे दोस्तों? 3 हम 27 एक्स्ट्रा, 27 जो भी एक्स्ट्रा है केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी में बट जाएगा। 2 और 3 5, 2 और 3 5 बटे 5 आएगा। 5 से 27 जाएगा 5.4, तो 36 में 5.4 जोड़ेंगे तो 41.4, 36 5 41.4 किलोमीटर पर आवर। 37 से काट लिया मैंने, 37 से। डेविएशन का कंसेप्ट, तुरंत आंसर, तुरंत आंसर मेरे दोस्त। लो ईशु कुमार पूछ रहा है डेविएशन क्या है। ऐसे बालकों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बालकों का कुछ नहीं हो सकता, ये बताएंगे जल्दी से। हाँ नेक्स्ट बताओ जी, अगला सवाल। एक आदमी 30 मिनट के लिए 20 की स्पीड से, अगले 1 घंटे 15 मिनट के लिए 32 की स्पीड से साइकिल चलाता है। एवरेज स्पीड बताओ। आदमी चला है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 20 की स्पीड से और 32 की स्पीड से। 20 की स्पीड से 32 की स्पीड से आदमी चला है। टाइम कितना? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट, 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा 32 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, सॉरी। टाइम का रेशियो आसानी से निकल जाएगा। ले लीजिए, ये 30 मिनट है, ये 75 मिनट है। 1 घंटा 15 मिनट कितना होता है? 75 मिनट। किससे जा रहा है? 15 से, 15 से डिवाइड हो रहा है। 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। टाइम का रेशियो 2:5 है, टाइम का रेशियो 2:5 है। 30 मिनट गया 20 की स्पीड से, फिर 1 घंटा 15 मिनट गया 32 की स्पीड से। टाइम का रेशियो आपको पता है। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड निकालनी है। यहाँ डाटा आसान है, डाटा आसान है, वेटेड एवरेज भी लग जाएगा। डाटा आसान है, वेटेड एवरेज भी लग जाएगा मेरे दोस्तों। कितने डिस्टेंस गए? 20 दूनी 40
और 32 पंजे 160, 40 और 160 200 किलोमीटर आप गए। कितना समय लगा टोटल? 257 और 257 कितना हो? 7 दूनी 14, 60 7 8 56, 28 पॉइंट। 28 पॉइंट आंसर बी ऑप्शन। बात खत्म। डाटा इजी है तो वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं। वेटेड एवरेज डेविएशन पढ़ के आओ बेटा, वरना कुछ नहीं हो सकता आपका। ये बताओ जल्दी से। चलिए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 64 सेम इसी टाइप का सवाल है। सेम इसी टाइप का सवाल है आपसे। बस की एवरेज स्पीड यहां पर पूछी है, बस की एवरेज स्पीड। देखो जरूरी नहीं कि हम हर सवाल में डेविएशन ही लगाएं। जरूरी नहीं कि हम हर डेविएशन क्यों लगाते हैं, वेटेड एवरेज क्यों लगाते हैं? डाटा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को कम करने के लिए, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। लेकिन अगर किसी सवाल में ऑलरेडी डाटा आसान है तो आप सिंपल नॉर्मल भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। जैसे आप इस सवाल में देखिए, इस सवाल में काफी ज्यादा आसान है मेरे प्यारे भाई। यहां पे ना कुछ डाटा में गड़बड़ है। 60 50 और ये 50 ही दिखा रहा है यार। क्या आ रहा है यहां पे कैलकुलेट करके? ए ऑप्शन। तो मेरे प्यारे भाई आप ये देखिएगा, एक बस 60 की स्पीड से 3 घंटे, फिर 50 की स्पीड से 4 घंटे, और फिर 50 की स्पीड से अगले 5 घंटे यात्रा करती है। तो बस जो है कितना चली आप बताओ? 60 की स्पीड से 3 घंटे चलोगे तो 180 किलोमीटर हो गया। 50 की स्पीड से 4 घंटे चलोगे 200 किलोमीटर हो गया। 50 की स्पीड से 5 घंटे चलोगे 250 किलोमीटर हो गया। तो 250 प्लस 200 450, 450 प्लस 180 630 किलोमीटर की दूरी आ गई। 630 किलोमीटर की टोटल दूरी आ गई। एक सेकंड में निकाले मैंने डिस्टेंस, डिस्टेंस कैलकुलेट करके निकाल लिया। स्पीड और टाइम की गुणा करके मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। टाइम कितना लगा? 3 घंटा, 3 4 6 और ये 5, 3 4 6 और 5, 15 घंटे का, ओ सॉरी, 3 4 7 5, 12 घंटे का टाइम लगा, 12 घंटे। तो यहां पे मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल टाइम दिया ही हुआ है, बस बात खत्म। 630/12 कितना आएगा? 600/12 50, 30/12 ढाई, 52.5, 52.5। 52.5 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। अरे भाई विवेक कुमार, रिवीजन में टाइम ही कितना लगता है? तुमने तो रिवीजन को पहाड़ जैसे समझ लिया है। डेली क्लास अटेंड करो, घर पे जाके जो भी बताए 10 मिनट देख लो। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन रिवीजन कर लो। इतना आसान है भाई, पता नहीं तुम क्या करते हो। दिमाग की एफिशिएंसी बिल्कुल गधों जैसी है कि कुछ होता ही नहीं है। भगवान ने पता नहीं दिमाग ही इंस्टॉल करके दिया है कि कुछ कचरा भर दिया है। लौंडे पता नहीं कैसे इतना इतना काम कर लेते और इनसे कुछ भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई मुश्किल काम कर रहे हो या बहुत कोई मुश्किल पढ़ाई कर रहे हो, हल्की फुल्की सी चीजें पढ़नी है वो भी नहीं होती है। लोग रॉकेट बना रहे हैं, नासा की पढ़ाई कर रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एक टाइम स्पीड ने डिस्टेंस में एवरेज स्पीड नहीं निकल रही। लोग रॉकेट की एवरेज स्पीड निकालने की किस स्पीड से छोड़ू कि चांद पे सीधा लैंड करे, या तुम्हें कार की एवरेज स्पीड नहीं निकल रही। कहां गया? जी, अगला सवाल देखेंगे और फास्ट फास्ट करा करो। जब तुमको डेविएशन पढ़ा दिया है तो फास्ट फास्ट क्यों नहीं करते चीजों को? अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 65। ये बताओ, सवाल नंबर 65।
इंस्टाग्राम की रील देख देख के फर्जी दिमाग ठप हो चुका है, एकदम ठप। एफिशिएंसी नहीं है कुछ दिमाग की। तो एक मजदूर तो वो भी है जो 1000 ईंट जो है चांद पर रख के यहां से 16वीं मंजिल पे पहुंचा देता है, और एक मजदूर वो भी है जिससे 40 सीट भी नहीं रखी जाती पार्किंग में। एफिशिएंसी का फर्क है ना। आप सोशल मीडिया देख देख के अपने दिमाग की और एकदम ठप कर चुके हो। ये बताइएगा, मैंने आपको समझा दिया कि भाई इस सवाल में आपको स्पीड दिया जाएगा और उस स्पीड में आपको टाइम दिया जाएगा कि इस स्पीड से आप कितने समय तक चले। आपको कैलकुलेशन मुश्किल लगती है, कैलकुलेशन मुश्किल लगती है तो डेविएशन लगा लीजिए। अगर कैलकुलेशन मुश्किल नहीं लगती है, ठीक है बच्चे, तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं कि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो, टोटल टाइम से भाग दो। अब यहां पे देखिएगा, एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट तक चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट तक। फिर अगले 50 मिनट के लिए, अगले 50 मिनट के लिए चलता है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 45 की स्पीड से। फिर अगले 90 मिनट चलता है, अगले 90 मिनट चलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड आपसे पूछे, एवरेज स्पीड क्या होगी? या तो आप डिस्टेंस निकालो, भाई हर स्पीड से कितने कितने टाइम तक चलो, आपको टाइम दिया हुआ है, स्पीड गुना टाइम करके डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम से भाग दे दो। या फिर आप यहां पे सिंपल डेविएशन भी लगा सकते, हो जाएगा। और आप किस किस स्पीड से गए हो? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्पीड है मेरे दोस्तों, स्पीड। 40 की चाल से चले हैं, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले। अच्छा, टाइम कितना कितना लिया आपने? टाइम का रेशियो ले लो। स्पीड किसको बेस मान के निकाली जाती है? स्पीड टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। तो टाइम का रेशियो ले लो, 40 मिनट, 50 मिनट, और ये रहा आपका 90 मिनट। ये किससे जा रहा है? 10 से। 4 5 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 10 से। 4 रेशियो 5 रेशियो 6 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। क्या डेविएशन लगा के जल्दी नहीं बता दोगे? बहुत जल्दी बता दोगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए, जो आपको पसंद आए। मैंने मान ली कि माना पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है 50 मान ली मैंने, तो कि माना पूरी जर्नी में, क्योंकि ऑप्शन 50 के नजदीक है, माना पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 50 है। 50 से कंपेयर करो 40 कितना कम है? 50 से 40 कितना कम है? 10 कम है। 10 चौक 40। 50 से 45 कितना कम है? 5 कम है। 5 पंजे 25। 50 से 60 कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 10 छिंग 60। तो डेविएशन निकालो, 60 माइनस 40 20, 20 माइनस 25 माइनस का 5, तो -5 आपका डेविएशन आ गया। केक कटेगा तो सभी मटेगा। टोटल टाइम कितना है? 4 5 9 6 15। 15 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक बेटा, गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 60 माइनस 20 40, सॉरी 60, और ये -40 20, 20 माइनस 25 माइनस का 5, टोटल टाइम आ गया 5 4 9 6 15। गड़बड़ है। 50 से 40 10 कम है, 10 चौक 40, और यहाँ पे 90 मिनट है ना, ये 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा। ये 90 मिनट है, 9 आएगा बच्चों, 9। तो 10 निम्मा 90, 90 माइनस 40 50, 50 माइनस 25, 50 में से 25 घटाएंगे तो प्लस का 25 आएगा। ये आएगा मेरे दोस्तों डेविएशन। एक कटेगा तो सभी बटेगा। टोटल टाइम कितना है? 4 5 4 5 9 और 9 18, 18 आएगा मेरे दोस्तों, 18 आएगा, है ना। तो 50 प्लस 25 बटे 18 कितना आ गया? 1:7/18। तो 51 सही 7 बटे 18, 51 सही 7 बटे 18 आ गया। 6 की जगह 9 आएगा टाइम का रेशियो में ना। 51 सही 7 बटे 18, ये आ गया डेविएशन से। ठीक है ना। टाइम 90 मिनट था, तो 10 से काटूंगा 40 मिनट, 50 मिनट, 90 मिनट, 4 5 9। इजीली हो गया। आप बोलोगे हाँ सर इजीली, डेविएशन से सवाल बहुत आसान हो जाता है इस टाइप का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यार भी। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 66, इसका जवाब देंगे। ये भी आईसीआर के पेपर में आया है, मुझे करके बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर है। असिस्टेंट के पेपर में बनाओ।
टाइप वही, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आप किस स्पीड से चले वो स्पीड दी जाएगी। जैसे यहां पर एक कार 2 सही 1/3 घंटे के लिए 45 की स्पीड से, फिर अगले 3.5 घंटे के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि एक कार 2 सही 1/3 घंटे के लिए ट्रेवल करती है 45 की स्पीड से, अगले 3.5 घंटे 40 की स्पीड से, फिर अगले 4:1/6 आवर, अगले 4:1/6 आवर 60 की स्पीड से, अगले 4:1/6 आवर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करती। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या हो, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड। देखो बच्चों, यहां टाइम वैसे ही बड़ा खतरनाक है, यहां पे आप टाइम का रेशियो लेके भी कर सकते हो सवाल को, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये आप टाइम का अनुपात ले लीजिए मेरे दोस्तों, 24/25/4 हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, यहां डिस्टेंस भी तो आसानी से निकल जाएगी। या तो आप डेविएशन लगाओ, डेविएशन के लिए आपको टाइम का रेशियो लेना पड़ेगा, फिर मेरे आप भाई डेविएशन लगा पाएंगे। लेकिन पूरी यात्रा में कार की एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? आसानी से निकल जाएगी। अगर कोई कार 2 सही 1/3 घंटे के लिए चलती है 45 की स्पीड से, कितनी दूरी जाएगी? 2 सही 1/3 होता है 7/3 घंटे। 7/3 घंटे तक कोई कार चलती है 45 की स्पीड से, कितनी दूरी जाएगी? 3 से 45 चला जाएगा 15 बार, 15 सत्ते 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर। ये डाटा आसान दिख रहा है बच्चे। फिर अगले 3.5 घंटे जाएगी 40 की स्पीड, 3.5 घंटे मतलब 7/2, 7/2 घंटे तक जाते 40 की स्पीड से, कितनी दूरी जाएगी मेरे दोस्तों? 2 से 40 20 बार जाएगा, 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, 140। फिर अगले 4:1/6 आवर्स के लिए 60 की स्पीड से, 4:1/6 का मतलब 25/6, 25/6 घंटे तक जाते 60 की स्पीड से, कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा, कितने डिस्टेंस जाओगे? 6 से 60 10 बार जाएगा, 250, 250। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ये टोटल डिस्टेंस आ गई जो कार ने चली। डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ा स्पीड की टाइम में गुणा करके, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम भी निकालना पड़ेगा। 2 सही 1/3 7/3 आवर, 3.5 का मतलब 7/2 आवर, और 4 सही 1/6 का मतलब मेरे दोस्तों 25/6 घंटे। 25/6 घंटे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ऊपर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 250 प्लस 140 390, 390 में 105 जोड़ेंगे 495, 390 में 105 जोड़ेंगे 495 बटे टाइम, यहां से 6 आएगा एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21 और ये 25 मेरे दोस्तों, ठीक है। तो 14 प्लस 21 35, 35 प्लस 25 60, 60/6 10, 10 आ गया मेरे प्यारे भाई, ये 10, और 495/10 आ गया 49.5, 49.5। तो कैलकुलेशन तो आपको देखो हल्की सी करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के काम नहीं बनेगा। इससे भी टाइम अगर मैं ऐसे सिंपलीफाई ना करके सिंपल ऐसे जोड़ता तो और जल्दी जुड़ जाता है ना, सिंपली कि भाई 2 घंटा, पहले इंटीजर जोड़ लो, 2 और 3 5 4 9, फिर 1/3 प्लस 1/6 आधा होता है, आधा में आधा जोड़ेंगे 1, तो 9 और 1 10, ये जल्दी जुड़ जाएगा। 49.5, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप को समझ पा रहे होगे। हमारा ये सवाल कॉन्सेप्ट सीखने से हो ही नहीं सकते, ये सवाल होंगे डाटा को समझने से। ये त्रिभुज वाला भी समझाऊंगा मेरे दोस्त संदीप सिंह, टेंशन चिंता मत लें आप, कि आपको सवाल के डाटा के साथ खेलना सीखना पड़ेगा कि यहां पे भाई इस टाइप का डाटा है, इस तरीके से करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। एक और सवाल मुझे करके बताएंगे एमटीएस 2023 के पेपर का, बनाओ जल्दी से। करके बताओ जल्दी से क्या आंसर है।
कहीं कोई डेविएशन की आपको जरूरत नहीं है। आप डिस्टेंस निकाल लीजिए और टाइम से भाग दे देंगे। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, किसी ने कोई गलती नहीं की आंसर निकालने में। आगे सवाल नंबर हम लेंगे मेरे दोस्तों यहां से। अब ये हो गया 68 नंबर सवाल। 67 तक था, 68। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर का सवाल 2024 का, 2024 के पेपर का सवाल है सिलेक्शन पोस्ट का। अभी लेटेस्ट है, बताओ जल्दी से। अलग सा सवाल लिखा है, देखते कितने बच्चे पहली बार में इस साल को कर पाएंगे। पी एक कार को 5 घंटे तक चलाता है। पी एक कार को 5 आवर्स तक चलाता है और हर घंटे के बाद वह कार की स्पीड को डबल कर देता है। हर घंटे कार की स्पीड डबल कर दे रहा है। 5वें घंटे में उसकी चाल 128 किलोमीटर पर आवर है। 5वें घंटे में तो आपसे पूछा उसकी एवरेज स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में। एवरेज स्पीड आपको बतानी है कितनी है। तो पी एक कार को 5 घंटे तक चलाता है। पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 5वां घंटा, 5 घंटे तक चलाता है। हर घंटे अपनी कार की स्पीड को डबल कर देता है। 5वें घंटे में कार की स्पीड है 128 किलोमीटर पर आवर। अगर हर घंटे डबल कर रहा है यानी कि पिछले घंटे स्पीड क्या होगी, आधी। 128 का आधा नहीं होगी मेरे दोस्तों, 64। और उससे पिछले घंटे स्पीड और आधी होगी मेरे दोस्तों, 64 का आधा 32। और उसके पिछले घंटे स्पीड और आधी होगी, 32 का आधा 16। और उसके पिछले घंटे और आधी होगी 8। बोलो, तभी तो डबल हुआ। 8 का डबल करा 16, फिर अगले घंटे 16 का डबल करा 32, फिर अगले घंटे 32 का डबल करा 64, फिर अगले घंटे ये डबल करा 28। उसकी स्पीड आ गई है। स्पीड आ गई मेरे प्यारे भाई। स्पीड किस में होते, किलोमीटर पर आवर में। स्पीड किस में नापते, किलोमीटर पर आवर में। पूछा है मेरे प्यारे भाई कि एवरेज स्पीड बताओ। आप बताओ उसने गाड़ी कितने घंटे तक चली है, 5 घंटे तक। तो टोटल समय कितना लिया उसने, 5 घंटे। अच्छा, 1 घंटे में स्पीड को ही 1 घंटे में चलेगी दूरी कहते हैं। 1 घंटे में चलेगी दूरी ही स्पीड होती है। बताओ पहले घंटे में स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है तो पहले घंटे 8 किलोमीटर जाएगा। अगले घंटे स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है, 16 किलोमीटर जाएगा। तीसरे घंटे में स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में 32 जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना गया, 8 + 16 24 है भाई। ये वाला कर लेते ना, 64 + 16 80। 80 के बाद मेरे दोस्तों 32 और 8 40। तो 80 + 40 120। 120 + 128 आ जाएगा यहां से 248, 248 आ गया। 248/5 कर लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। 496/10 49.6। 49.6 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ गई। बी ऑप्शन 49.6। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे सवाल कर पाओगे मेरे दोस्त। इसमें कोई परेशानी होगी किसी बच्चे को? हाँ जी, बताइए। लेटेस्ट सवाल था। देखो ये सवाल मैंने पिछले बार के अपने बैच में तो नहीं करवाया था, ये नया सवाल आया था। पर मैं बच्चों को इस हद तक प्रैक्टिस करवा देता हूं, उनका कंसेप्ट इतना क्लियर करवा देता हूं कि एग्जामिनर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से नई लैंग्वेज लिख के भी सवाल डालता है तो आप कर पाओगे। तो अभी आपने कर लिया मेरे बताने से पहले ही। पांच घंटे तक गाड़ी चले, हर घंटे में स्पीड अलग अलग है तो स्पीड 1 घंटे की ही दूरी हो जाएगी। टोटल दूरी ऐड कर लीजिए। इसी के साथ ये वाला टाइप भी समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई। ये टाइप आसान है, हल्की कैलकुलेशन है, जो आप कर लोगे, मुझे कोई परेशानी इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही। आगे चलेंगे। सवाल होगा मेरे दोस्तों आपके सामने, कहां तक हो गया जी बच्चे, अब 68। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 69। ये बनाओ मेरे प्यारे भाई, 69। अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चे, सिक्सटी 69 नंबर सवाल। नेक्स्ट टाइप,
ये अगला टाइप आ गया मेरे दोस्तों। अब यहां से ये वाला टाइप में क्या होगा दोस्त, एवरेज स्पीड ही निकालनी है। एवरेज स्पीड में बहुत तरह की वैरायटी होती है, कभी स्पीड टाइम देता है, कभी डिस्टेंस टाइम देता है मेरे दोस्तों, कभी डिस्टेंस और स्पीड देता है। तो इस सवाल में मेरे दोस्तों इस टाइप में आपको डिस्टेंस दी जाएगी, डिस्टेंस दी जाएगी मेरे प्यारे भी, डिस्टेंस, और आपको उस डिस्टेंस में आप किस स्पीड से गए वो स्पीड दी जाएगी। ठीक है ना, या तो आपको डिस्टेंस देगा या फिर मेरे दोस्तों डिस्टेंस का रेशियो देगा, या फिर मेरे दोस्तों डिस्टेंस का रेशियो, अनुपात। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अनुपात से ही क्योंकि सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो ये वाला सवाल देखें मेरे प्यारे भाई। आपको इस सवाल में मेरे दोस्तों डिस्टेंस का रेशियो देगा, है ना, डिस्टेंस नहीं देगा, डिस्टेंस का रेशियो देगा। आपको डिस्टेंस का रेशियो देगा, आपको स्पीड देगा और आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा, जैसे कि सवाल में देखिएगा। इसका हाई वर्जन तो मैं कल कराऊंगा, आज मैं आपको आसान वाला वर्जन करवा देता हूं। ऐसे सवालों में हमें एलसीएम लेना पड़ता है। बोला है पवन एक्स से वाई तक 10 की चाल से जाता है, वाई से जेड तक 15 की स्पीड से, जेड से डब्ल्यू तक 20 की स्पीड से। एक्स वाई, वाई जेड और जेड डब्ल्यू बराबर है। एक्स वाई, वाई जेड, एक्स वाई, वाई जेड और जेड डब्ल्यू तीनों बराबर हैं मेरे दोस्तों। ध्यान सुनेगा, ये एक्स वाई, वाई जेड और जेड डब्ल्यू तीनों बराबर डिस्टेंस है प्यारे बच्चे। क्लियर है, ये तीनों दूरी बराबर बराबर है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड डब्ल्यू इक्वल डिस्टेंस है। अब सवाल पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों। एक आदमी पवन एक्स से वाई तक जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक्स से वाई तक जाता है 10 की स्पीड से, फिर वाई से जेड तक जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 3 में चला रहा हूं यानी कि स्पीड है। फिर वो जाता है जेड से डब्ल्यू 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 20 की स्पीड से। आपसे पूछा पूरी जर्नी में पवन की एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब आप कहोगे सर यहां तो डिस्टेंस ही नहीं दिया गया, सर यहां तो डिस्टेंस ही नहीं दिया गया हमें, बस ये बोल दिया कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड डब्ल्यू 3 इक्वल डिस्टेंस जाता है। एक्स से वाई तक 10 की स्पीड से, वाई से जेड तक 15 की स्पीड से, जेड से डब्ल्यू तक 20 की स्पीड से, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। तो बच्चे कैसे करेंगे कि इस डिस्टेंस को डी मान लेंगे। बेसिक तरीका क्या है कि माना ये डिस्टेंस डी है, कि माना ये डिस्टेंस डी है, तो आप कितनी दूरी गए, डी किलोमीटर प्लस डी किलोमीटर प्लस डी किलोमीटर, टोटल दूरी आएगी। टाइम कितना लगा, है ना, टाइम कितना लगा मेरे प्यारे भाई, टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अब डी किलोमीटर गए 10 की स्पीड से इतना समय लगेगा, फिर अगले डी किलोमीटर गए 15 की स्पीड से ये समय लगेगा, फिर अगले डी किलोमीटर गए 20 की स्पीड से ये समय लगेगा। अब यहां इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। पर आपको नहीं लगता कि बहुत लेंदी हो गया, बहुत कैलकुलेशन बढ़ गई। भाई जब मुझे डिस्टेंस को कुछ मानना ही है तो मैं ऐसी डिस्टेंस मानू ना कि टाइम आसानी से आ जाए। मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे इस सवाल में क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, बटे स्पीड करना पड़ेगा। तो मैं डिस्टेंस को ऐसी वैल्यू ना मानू कि स्पीड से आसानी से कट जाए, मैं डिस्टेंस को कोई ऐसी वैल्यू ना मानू कि स्पीड से आसानी से कट जाए। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा 10, 15 और 20 तीनों से कटने वाला, 10, 15, 20 तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर 60। मैंने हर डिस्टेंस को 60 मान लिया, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। एलसीएम है ना, 10, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है 60। तो मैंने ईच डिस्टेंस को 60 60 60 किलोमीटर मान लिया। तो टोटल दूरी कितने आप गए, टोटल दूरी गए 60 प्लस 60 प्लस 60 180 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, 60 किलोमीटर जाओगे 10 की स्पीड से 6 घंटे लगेगा, प्लस 60 किलोमीटर जाओगे 15 की स्पीड से 4 घंटे लगेगा, 60 किलोमीटर जाओगे 20 की स्पीड से 3 घंटे लगेगा। तो आएगा 180 बटे 13, 180 बटे 30, ये आ गया। ये एवरेज स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में, बात खत्म। और ये आपका जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। 13 कम 13 5 0, 13 39। तो 13 सही, 11 बटे 13 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन।
तो हमेशा एलसीएम मान लिया करो डिस्टेंस को, इजी कैलकुलेशन रहेगा। बताओ कर लोगे ऐसा सवाल अब? अरे हाँ या ना बताइए, कर लोगे? ठीक है। सेम क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल की लैंग्वेज में भी आ सकता है कि एक आदमी एबी समबाहु त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाओं पर यात्रा करता है। एक आदमी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं पर यात्रा करता है, हर भुजा पर चाल बदल जाती है 10, 15, 20 की। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है? तो आप समझ जाओगे कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वहां भी इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा। सेम प्रोसीजर रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे सवाल में आपको डिस्टेंस का रेशियो दिया रहेगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है बच्चों? या डिस्टेंस दी हुई होगी मेरे प्यारे भाई, तो आप एलसीएम लेके इजीली बना सकते हो। एलसीएम लेके जैसे ही वाला सवाल देखो, पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन, दूसरे 100 किलोमीटर के दौरान 40 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन, और फाइनल 100 किलोमीटर के दौरान 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन की औसत चाल लगभग क्या होगी? तो आप पहले 100 किलोमीटर गए 30 की स्पीड से, पहले 100 किलोमीटर गए 30 की स्पीड से, फिर अगले 100 किलोमीटर गए 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, फिर अगले 100 किलोमीटर गए आप 50 की स्पीड से, 50 की स्पीड से। आपसे पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस सेम है, पहले 100 किलोमीटर गए 30 की स्पीड से, फिर अगले 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से, फिर अगले 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से। तो डिस्टेंस तो सेम ही गए हो ना, 100 किलोमीटर, फिर दूसरे 100 किलोमीटर, फिर फाइनली 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो सेम है 1:1 के अनुपात में। डिस्टेंस तो आपने इक्वली तय करी है, इक्वल डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस तो आपने इक्वली तय करी है 1:1 के रेशियो में मेरे प्यारे भाई। तो अगर रेशियो ना भी दिया हुआ है तो आप रेशियो बना लीजिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, काम आसान हो जाएगा। पहले 100 किलोमीटर 30 की स्पीड से, अगले 140 की स्पीड से, फिर अगले 150 की स्पीड से। तो जो आप इक्वली डिस्टेंस गए हो पिछले सवाल की तरह, तो मेरे प्यारे भाई आप यहां पे क्या डिस्टेंस को 30, 40, 50 का एलसीएम नहीं ले सकते। 30, 40 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 600, 600, 600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि क्या आप ये डिस्टेंस 600 600 नहीं बना सकते? कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना। 600 600 नहीं बना सकते, 600 600 600 किलोमीटर। 30, 40, 50 का एलसीएम 600 है भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? कोई भी समस्या मेरे दोस्तों यहां तक नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी करी कवर आपने? 600 600 600 1800। टोटल टाइम कितना लगा आप बताओ? 600 किलोमीटर जाओगे 30 की स्पीड से 20 घंटे लगेगा, फिर 600 किलोमीटर जाओगे 40 की स्पीड से 15 घंटे लगेगा, फिर 600 किलोमीटर जाओगे 50 की स्पीड से 12 घंटे लगेगा। तो टोटल टाइम लगा 15, 12, 27, 20, 47, 1800 बटे 47, 1800/47 ही आ जाएगा। क्लियर है? और आपके सामने ऑप्शन है कि आप डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 1800 बटे 47 है तो 47 टी आ जाएगा 141। तो 3 बार जाएगा ये, है ना। 43 चौका 188 होता है, 43 चौका होता है 188। अगर 1880 होता तो पूरा 40 बार जाता है, 80 कम है। तो 40 - 80 बटे 47 ये लिख लो, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। 43 चौका 188, अगर 1880 होता तो 47 से पूरा का पूरा 40 बार कट जाता है, 80 कम है, तो 40 - 80 बटे 47। और ये जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भी जाहिर सी बात है 40 से कम आएगी, 37.5 नहीं आएगी। 47 से अगर मैं इसको काटूंगा भी तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि आंसर 39 ना होकर 38.3, 38.3 किलोमीटर पर आवर। बात बनी? मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आई है। मैं आगे चलूंगा स्टूडेंट यहां पर नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 71। बताओ, सवाल आया है एसएससी जीडी 2022 के पेपर में।
सेम टाइप है मेरे प्यारे भाई। बनाइए जल्दी से, क्या आंसर है? आखिरी सवाल भी होगा आज की क्लास का, बनाएं। है ना समझ में? सवाल को पढ़ते ही आपको इसकी महत्ता का एहसास हो गया होगा कि एक जो है, एक एरोप्लेन स्क्वायर फील्ड की चारों साइड के अलोंग ट्रेवल करता है। हवाई जहाज की जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर आवर है ना, 150 किलोमीटर पर आवर, 300, फिर हो जाती है दूसरी भुजा पर 300, फिर 450 किलोमीटर पर आवर, और फाइनली 600 किलोमीटर पर आवर है। मैदान के चारों ओर घूमते हुए हवाई जहाज की एवरेज स्पीड कितनी? एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो कॉन्सेप्ट आप देखते ही समझ गए कि यहां पे हवाई जहाज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपको कुछ ना कुछ डिस्टेंस मानना पड़ेगा, है ना, कि चारों, एक एरोप्लेन जो है स्क्वायर मैदान के चारों ओर घूम रहा है 150, 300, 450, 600 की स्पीड से। तो क्यों ना इस डिस्टेंस को मेरे दोस्तों एलसीएम ले लिया जाए। अब 150, 300 और 450 का तो 900 आ जाएगा, बट 900 600 से नहीं कटेगा ना, 1800 मान लेते हैं, 1800। 18 ऐसे ऐसा नंबर है सबसे कटेगा, तो भैया 1800 किलोमीटर को मैंने डिस्टेंस मान लिया। डी नहीं मानेंगे, एक्स नहीं मानेंगे, एलसीएम मानो। तो टोटल कितनी दूरी तय करिए? 1800, 1800, 1800, 1800, 7200, 7200, 7200 किलोमीटर चारों भुजाओं पर। टाइम कितना लगा? 1800 किलोमीटर जाओगे 150 की स्पीड से तो 12 घंटे, 1800 किलोमीटर जाओगे 300 की स्पीड से 6 घंटे, 1800 किलोमीटर जाओगे 450 की स्पीड से 4 घंटे, है ना, क्योंकि 45 चौका 180। 1800 किलोमीटर जाओगे 600 की स्पीड से 3 घंटे लगेगा। ये आ गया मेरे प्यार भी। तो टोटल टाइम लगा 6, 4, 10, 3, 13 और 12, 25। टोटल टाइम 25 लग गया। निकाल लेंगे ना आसानी से, आप बोलोगे ऐसे टोटल टाइम 25 लग गया। अब 25 से यहां पर 100 4 बार चला गया, 72 चौका 288, 288। तो पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड 288 आ गई। सेम सवाल ये स्क्वायर फील्ड का है, ऐसा क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे भाई। यहां स्क्वायर फील्ड की भुजा नहीं बताई गई है, तो आप अपनी मर्जी से डिस्टेंस कोई भी एलसीएम ले सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल पर भी सवाल बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही अगला सवाल भी है, शायद सवाल नंबर 72। बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। इस सवाल को आप मुझे करके बताएंगे, इस सवाल को आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है।
घर से करिएगा आप इस सवाल को, हाँ 1.5 गुना दशमलव में जाएगा ना, पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा सुमन, उससे भी आएगा। आप एलसीएम ना भी लोगे, आप एक्स भी मानोगे, 900 भी मानोगे, आंसर तो भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन कम रखनी है तो आप एलसीएम मान लीजिए। 1500 नहीं मान सकते? अरे बिल्कुल मान सकते हो भाई, बिल्कुल, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन कब कम रहेगी? जब टाइम आसानी से निकले। टाइम आसानी से कब निकलेगा? जब डिस्टेंस ऐसी होगी जो स्पीड से कटने वाली हो। अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से कटने वाला नंबर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कम रहेगी और हमारा आंसर जल्दी आएगा, वरना आंसर तो 1500 900 एक्स कुछ भी मान के हो सकता है। ठीक है जी, चलिए मेरे प्यारे भाई,